नमस्कार, आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर मैं प्रिया सिंह सोमवंशी आप पहुंची हूं मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। गुना की सियासत महल से चलती है और इसीलिए आज आप मुझे बाइक में नहीं महल में देख पा रहे होंगे। अब तक गुना में 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 14 बार सिंधिया परिवार ने यहां पर जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो दल बदल नेता बनाम दल बदल नेता के बीच है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, भाजपा के केपी यादव से हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले शामिल हुए यादवेंद्र सिंह यादव पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। यहाँ का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। मैं गुना के अलग अलग इलाकों में भी जाऊंगी, नेताओं से भी बात करूंगी, जनता की राय भी लूंगी। सबसे सटीक रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं 700 साल पुराने बजरंगगढ़ किले में। माना जाता है कि 1775 में मराठा शासकों द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। यहाँ रंग महल भी है और मोती महल भी। तमाम ऐसी बावड़ियां हैं जहां घोड़ों को पानी पिलाया जाता रहा। बताया जाता है कि इसका संबंध सिंधिया राज घराने से भी है। इस किले का इतिहास भले ही 700 साल पुराना हो, लेकिन इसे सजोया नहीं गया, संवारा नहीं गया। बताया जाता है कि ऐसी अफवाहें फैली कि इस किले की दीवार में पारस मणि चुनवाई गई, जिसमें लोहा छुआते ही सोना बन जाता था। और इस अफवाह का असर ये हुआ कि यहाँ लोगों ने खुदाई करनी शुरू कर दी और ये महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी मजबूती का लोहा माना जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुना के सबसे प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर में। देश में कहीं भी कभी भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, प्रभु श्री राम और उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का जिक्र अनायास ही हो जाता है। मैं जिस बालाजी सरकार के दरवाजे में खड़ी हूं, बताया जाता है कि यहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से 5वीं बार जीत दर्ज करने की मुरादें लेकर यहां पर पहुंचते हैं। इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में हनुमान जी स्वयंभू प्रतिमा के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे और तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी मुरादें हनुमान जी के दर पर अपनी लेकर आता है, जो भी मनोकामनाएं लेकर आता है, वो पूरी होती है। और खास तौर पर यहाँ पर राजनेताओं का जमावड़ा दिखाई देता है। पंडित जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है? ये मंदिर अपना हनुमान टेकरी मंदिर जो है महाभारत कालीन समय का है। यहाँ भीमसेन जी ने यहाँ तपस्या करी थी और इस मंदिर के 20 फीट नीचे जाके गुफाएं भी निकली थी। यहाँ संत महात्माओं की समाधियाँ थीं। उन्हीं के द्वारा यह भू स्थापित है हनुमान जी महाराज की प्रतिमा। जिसने भी यहाँ सच्चे मन से बाबा के दरबार में अर्जी लगाई है, बाबा से निवेदन प्रार्थना की है, बाबा ने उसको जीत का आशीर्वाद दिया है। तो बाबा की किसको जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं? अब की बार तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ जीतेगी। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लाखों मतों से वो चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि टेकरी की कृपा उन पे अपार है। जो हमको पंचर दे रहे हैं वो ये है, मोदी जी का प्रचार चल रहा है, सिंधिया जी के साथ में हमारा। तो जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है वहीं पे पहुँचती हूँ। तो आप फिर से उन्हीं को चुन रही हैं? हम तो फूल में देंगे, अब जो भी हुए। हाँ, कहीं पे भी जब फूल में देते हैं तो देते। बालाजी सरकार आपकी कांग्रेस में जीवन भरेंगे, आपकी से कांग्रेस ही आएगी सिर्फ। क्योंकि यहाँ से अभी तक जनता पार्टी ने जो भी किया है, दुनिया को सब कुछ दे रही है, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं दिया। ना गरीबों को, जो खास गरीब है उनके लिए ना तो कुटी दी, ना कुछ दिया, मगर सिर्फ क्या जो अमीर लोग हैं उनकी पूछ कर रही है जनता पार्टी। तो इसके लिए आपकी शासन को हटाना चाहते हैं।
सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रोजगार का है। कांग्रेस रोजगार का मुद्दा लेकर उतर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा राम मंदिर, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुना से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव। आप खुद उस पार्टी में रहे, आपका परिवार उस पार्टी में रहा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको परिवर्तन करना पड़ा? देखिए, भाजपा तो जिस दिन अटल जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए उसी दिन खत्म हो गई थी। उनके बाद कोई सिद्धांत नहीं बचा और गलत मार्ग पर भाजपा चल चुकी और गलत लोग इस पार्टी में आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोग, इनसे पीड़ित पूरे जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी में आए और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी में जो उनके मूल कार्यकर्ता हैं वो उनसे पीड़ित हैं। उनके लोग हावी हैं और परेशान है सब लोग। कितना मार्जिन में आप मान कर चलूं कि आप किस मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे? इस बार का चुनाव हमारे गुना से पूरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र का एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है और सबने मन बना रखा है। इस बार का जो परिणाम आएगा बहुत चौंकाने वाला आएगा और मुझे विश्वास है कि बहुत बड़े अंतर के साथ हम चुनाव जीतेंगे। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र जी, हमसे बात। धन्यवाद। अब गुना आए हैं तो समोसे कचौरी मध्य प्रदेश की खासियत है और गुना की समोसे की दुकान ये बड़ी फेमस है। आपके यहाँ गर्मा गर्म समोसा तल रहा है और गर्मा गर्म चर्चा तो चुनावों को लेकर भी हो रही है। कौन अब की यहाँ से बाजी मारेगा? लगभग सिंधिया ही जा रहा है। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जीत रहा है। क्यों? अरे अब वो तो हवा है, मोदी सरकार चल रही है। आपको क्या लग रहा है, कौन काम कर रहा है? मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम किया? सारी सुविधा है, जो विकास कर रहा है, विकास मिल रहा हो, इसलिए जनता उन्हें चाहती है। दाल कचौरी के भीतर की दाल महंगी हो गई है। हाँ, दाल महंगी हो गई है। कचौरी भी महंगी हुई। अब कचौड़ी महंगी नहीं हुई। दाल महंगी, कचौरी लेकिन उतनी है। हाँ, उतनी है। चुनाव में भी महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई मुद्दा है बिल्कुल। अब देखो अब कौन जीतता है, कहीं सस्ता करवा दे मोदी जी। युवाओं के मन में क्या मुद्दे हैं? जी, मेरा सबसे पहला मुद्दा गुना के लिए है कि गुना में महिलाओं के लिए कहीं पर भी टॉयलेट उपस्थित नहीं है। टॉयलेट उपस्थित है तो उनके गेट टूटे हुए पड़े हैं। बात की जाती है महिला सम्मान की। क्या बेस्ट आपको लगता है? अरे मोदी जी से बेस्ट कोई है ही नहीं है अभी तक। कौन सा प्रधानमंत्री अच्छा बना, मुझे बता दो आप। इतने साल बीत गए, अभी तक कोई अच्छा प्रधानमंत्री बना क्या? सब जगह घोटाले हुए, सब जगह गड़बड़ हुई। मोदी लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि लोकतंत्र को खत्म कर रही है भाजपा। कहाँ से खत्म कर रही? लोकतंत्र तो कांग्रेस ने खत्म किया। भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। राम के नाम पे राजनीति क्यों हो रही है? आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है, राम तो किसी एक के नहीं है। धर्म की राजनीति तो कांग्रेस वर्षों से करती आई है। हमारी अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, कभी भी भेदभाव नहीं है। आप बताइए, 3 तलाक क्या कांग्रेस 65 सालों में खत्म नहीं कर सकती थी? पर किया क्या? कभी उन्होंने विकास नहीं किया। 65 सालों में उन्होंने जरूर कहा गरीबी हटाएंगे, पर गरीबी आज तक नहीं हटी है। गरीबी हटी है, उस परिवार की गरीबी हटी है, बाकी जनता की गरीबी, देश की गरीबी उन्होंने हटाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस के कैंडिडेट को आप चुनौती मानते ही नहीं, यादवेंद्र को आप चुनौती नहीं मानते? कांग्रेस मैदान में ही नहीं, और कांग्रेस किस हिसाब से जनता के बीच में जाएगी? क्या लेके जाएगी? हम तो कह रहे हैं कि रोजगार दिया नहीं, गुना के भीतर कभी इंडस्ट्रीज लाए नहीं है। क्या नहीं बताइए, स्पाइस पार्क के गुना में है। सारी चीजें जो कर सकते हैं, और आप आगे भी देखिए, जो संभव है, जो चीजें हो सकती है, कोई भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो किया है। देखिए, चुनाव में चाय की चर्चा बहुत होती है और चाय वाले की भी चर्चा बहुत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अधिकतर सभाओं में चाय का जिक्र कर ही देते हैं और यहाँ पर चाय उबल रही है। सुर्ख लाल रंग चाय में धीरे धीरे चढ़ रहा है और जितनी चाय तेजी से उबल रही है, उतनी ही उबाल अब यहाँ की सियासत भी ले रही है। शक्कर महंगा हो गया, पत्ती महंगी हो गई। जी महंगा हुआ। चाय का ग्लास भी महंगा हुआ। जी। तो
तो महंगाई से दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, दिक्कत तो क्या है, वो महंगा हुआ तो इधर महंगा हो गया चाय में, वो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। मोदी जी को चुनेंगे। मोदी जी को क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में काम है यहाँ पे, स्कूल, सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर तरीके के काम है। ऐसा कोई भी वो नहीं है जिस तरीके के काम ना हो। उचित दाम मिल रहे हैं फसलों के? मिलता है और क्या, सरकार से कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है। किसानों के हित में फैसले हुए? फैसले हुए हैं जो उनने बोले हैं वो मिल रहा है, और क्या। किसान सम्मान निधि आती है। अब की बार किसको चुनने जा रहे हैं किसान? वो ही है, उन्हीं को चांस देना है, और क्या है। उन्हीं को जी को क्या। कांग्रेस वाले जो कहते हैं और पूरा नहीं उतारते खरे, मतलब कहते हैं हम कर्जा माफ करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं किया उनने। और जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं सम्मान निधि भी दे रहे हैं, हमें रुपया किलो गेहूं भी दे रहे हैं। धनिया का उचित मूल्य मिलता है? हाँ, मिलता है। कर्ज माफी हुआ था आपका? नहीं, कर्ज माफी। सम्मान निधि आती है? आती है। तो पैसे आ रही इसीलिए आप भाजपा को चुन रहे हैं? नहीं, भाजपा उससे मतलब नहीं, पैसा से काम बढ़िया करे, देश के लिए हित में है ना, देश के लिए काम कर रही है बीजेपी। भले ही लोकल इशू बहुत सारे हों, लेकिन उसको लेकर कोई बात नहीं करता। बात हो रही है यहाँ देश के विकास की, बात हो रही है राष्ट्रहित की। हालांकि महंगाई का मुद्दा जरूर यहाँ पर नजर आता है, लेकिन जब राम मंदिर की बात होती है, देश की बात होती है, तो महंगाई का मुद्दा कमजोर नजर आता है। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल 18.5 लाख मतदाता हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका यहाँ पर यादव वोटर्स निभाते हैं। माना जाता है कि उनका वोट एकजुट रहता है। 2019 में भाजपा ने केपी यादव को मैदान में उतारा और यादव वोटर्स को साथ लिया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यह रणनीति अपनाई है और यादवेंद्र सिंह राव यादव को मैदान में उतारा है। क्या महाराजा के चेहरे पर यहाँ की जनता दांव लगाएगी, उन्हें आशीर्वाद देगी, या युवा चेहरा अपनी जो रणनीति है वो निभाने में कामयाब हो जाएगा? ये देखना बेहद मजेदार होगा। गुना से आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी किसी अगले शहर में, वहां के चुनावी हाल के साथ बताऊंगी देश में किसका माहौल इस वक्त बना हुआ है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।